अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे क्या FAIT के बाद BBA कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल ये होगा और इससे मिलता जुलता दूसरा सवाल ये होगा FAIT कर लेने के बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जहां हम कल को नेक्स्ट स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे FAIT कर लेने के बाद अगर कल को जॉब करना चाहें तो वो कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जिसमें हम कल को जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला सवाल ये कि क्या FAIT के बाद BBA कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके इस सवाल का जवाब होगा यस। 100% आप FAIT के बाद BBA के लिए एलिजिबल हैं। अब BBA का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए, जस्ट इंटरमीडिएट डिमांड किया जाता है, इंटरमीडिएट आपसे रिक्वायर किया जाता है। आपने 12 क्लासें की हो, खा किसी भी डिसिप्लिन में की हो, आप FAIT के बाद BBA कर सकते हैं, आप FA के बाद BBA कर सकते हैं, आप FSC प्री मेडिकल के बाद BBA कर सकते हैं, आप FSC प्री इंजीनियरिंग के बाद BBA कर सकते हैं, आप ICOM के बाद BBA कर सकते हैं, आप DCOM के बाद, उसके बाद आप A लेवल के बाद, मींस आपका डिसिप्लिन में अगर 12 क्लासें हैं तो आप कल को BBA के लिए एलिजिबल है। दूसरे नंबर पे जो आपका दूसरा सवाल ये था कि FAIT कर लेने के बाद नेक्स्ट कौन कौन से शोबे आ जाते हैं। तो दोस्तों, FAIT कर लेने के बाद बाज़ बच्चों के माइंड में ये सवाल आता है कि हम FAIT कर लेने के बाद BSIT कर लें या BSCS कर लें या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लें। तो लेकिन दोस्तों, फिलहाल ऐसी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने FAIT में 200 नंबर का मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो फिर कल को आप BSIT के लिए एलिजिबल है या कंप्यूटर साइंस के दीगर शोबों के लिए। अगर आपने 200 नंबर का मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ तो आप FAIT के बाद कंप्यूटर के शोबे में नहीं जा सकते। हाँ, इसका दूसरा एक रास्ता और है। कुछ यूनिवर्सिटी जौन सी है, जैसा कि मतलब कि GCU फैसलाबाद, उसने उसकी एफिलिएशन जौन सी है, कुछ इदारों ने उससे कुछ इदारे उससे एफिलिएट हैं। तो वह क्या है, तो ADPIT FAIT के बाद GCU की तरफ से स्टूडेंट्स ADPIT कर रहे हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो कर रहे हैं। और उसके बाद कल को BSIT के 5वें सेमेस्टर में स्टूडेंट दाखिला ले रहे हैं। ये एक रास्ता निकल रहा है, इस सेट में बाद स्टूडेंट्स मूव कर रहे हैं। लेकिन बाकी जितने मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा था, बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की, उन्होंने FAIT के बाद BSIT की या कंप्यूटर साइंस के दीगर शोबों की इजाज़त नहीं दी। जो ही इस किस्म का कोई नोटिफिकेशन आएगा तो स्टूडेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और FAIT कर लेने के बाद बाकी आपके पास तमाम शोबे होते हैं। CA कर सकते हैं, ACCA कर सकते हैं, BCom ऑनर कर सकते हैं, आप कल को BBA कर सकते हैं, BS बैंकिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये तमाम शोबे कॉमर्स के। आप कल को BS मास कॉम कर सकते हैं, BS जर्नलिज्म कर सकते हैं, ये शोबे आपके पास मौजूद है, इनमें आप मूव कर सकते हैं। आप कल को FAIT के बाद LLB कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं। उससे पहले आपको LAT क्लियर करना होगा। और उसके बाद कल को आप BS इंग्लिश, BS उर्दू, इस्लामिक स्टडी, BS स्पेशल एजुकेशन, लिंग्विस्टिक के रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं उन तमाम में आप कल को मूव कर सकते हैं। कि मीन्स आप कंप्यूटर साइंस के अलावा बाकी कॉमर्स के, लैंग्वेजेस के और एजुकेशन के रिलेटेड जितने डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं उन तमाम में डियर स्टूडेंट्स आप कल को मूव कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे FAIT कर लेने के बाद जॉब के सिलसिले में बात करें, पंजाब पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वापडा, नादरा, जुडिशियल डिपार्टमेंट, जहां जहां 12 क्लासों की बुनियाद पर स्टूडेंट्स जॉब्स ऑफर होंगी, उन तमाम जगहों पे आप FAIT कर लेने के बाद अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो जिसमें हमने FAIT के बाद BBA के बारे में बात की और FAIT के बाद बाकी जितने शोबे उसके बारे में बात की और FAIT कर लेने के बाद जॉब के सिलसिले में बात की और FAIT कर लेने के बाद अगर आप IT के शोबे में जाते तो उसका रास्ता क्या होगा उसके बारे में हमने बात की। ये वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।